हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पोएम माय मदर एट 66 बाय कमला दास स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इस पोएम के बारे में तथा पोएटेस कमला दास के बारे में जाना था, साथ ही इसके थीम के बारे में जाना था। ठीक है बच्चों, समझ गए? एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस पोएम line by line. Let's read this poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Poetess Kamala Das starts the poem with a scene of departure. तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग पोएट कमला दास अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट बाय कार जा रही थी। ठीक है बच्चों, और उनके बगल में उनकी माँ, जिसकी उम्र 66 थी, बैठी थी और वह उनको सी ऑफ मतलब छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक जा रही थी। और जब वह रास्ते में जाते वक्त अपनी माँ के बगल में बैठी माँ को देखती हैं तो वह नोट करती हैं। क्या नोट करती हैं बच्चों? डोज मीन्स लाइट स्लीप, शॉर्ट नैप, झपकी लेना। बच्चों, वह नोटिस करती हैं कि उनकी मॉम झपकी ले रही हैं। ठीक है बच्चों, ओपन माउथड, और उनका माउथ ओपन था। ठीक है बच्चों, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और उनका फेस ऐश की तरह, ऐश मीन्स राख। ठीक है बच्चों, उनका जो चेहरा था वो राख की तरह डल और कलरलेस हो गया था। इस तरह उनका चेहरा डेड बॉडी के जैसा लग रहा था। बच्चों, यहाँ पर जो कॉर्प्स यूज़ किया है, कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी। तो हर फेस एसन लाइक दैट कॉर्प्स, यहाँ पर उन्होंने कंपेयर किया है अपनी मॉम का फेस कॉर्प्स अर्थात डेड बॉडी से। तो उनकी माँ का फेस डेड बॉडी की तरह डल लग रहा था। यह देखकर कमला दास डर जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। Did you get students? And realized with pain that she was as old as she looked. और फिर वह इसी पेन, दर्द के साथ रियलाइज्ड करती हैं कि वह उतनी ही बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी वह दिखती हैं। ओह गॉड, मेरी मोम तो बहुत बूढ़ी हो गई हैं। और कमला दास को पेन के साथ फील हुआ कि उनकी मोम उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हैं। यहाँ पर फेस को कॉर्प्स से कंपेयर करना परमानेंट सेपरेशन दिखाता है, इसलिए यहाँ पर परमानेंट सेपरेशन, डेथ की बात हो रही है बच्चों। यहाँ पर पेन सेपरेशन का है, परमानेंट सेपरेशन का। समझ गए बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, एक बात आप बताइए कि वह जब अपनी माँ को देखती हैं तो तीन चीज़ क्या नोटिस करती हैं? वह तीन चीज़ नोटिस करती हैं। फर्स्ट, वह डोज अर्थात झपकी ले रही हैं। सेकंड, हर माउथ इज़ ओपन। एंड थर्ड, हर फेस इज़ लुकिंग वेरी डल। हर फेस इज़ लुकिंग लाइक ए कॉर्प्स, डेड बॉडी। उनका चेहरा डेड बॉडी की तरह दिख रहा है। इस प्रकार उनको अपनी माँ से सेपरेशन का पेन होता है। उनको लगता है कि वह हम अपनी माँ को अब कभी नहीं मिल पाएंगी। इट्स दैट क्लियर? वह देखती हैं कि उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और तभी वह रियलाइज़ करती हैं कि ओह माय गॉड, व्हाट एम आई थिंकिंग? आई एम थिंकिंग अबाउट माई मदर्स डेथ। ओह नो, राम राम राम, यह मैं क्या सोच रही
हूँ, but soon put that thought away and she looked outside. Students, अब वह कार से बाहर क्यों देखती हैं? Because she wants to put that negative thought away. यानी जो नेगेटिव थॉट है, ये जो सेपरेशन वाला पेनफुल थॉट है, उसको खुद से दूर करने के लिए वह कार से बाहर देखती हैं। समझ गए बच्चों? And looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. बच्चों, वह बाहर क्या देखती है? वह दो सीन देखती है। फर्स्ट सीन, ट्रीज आर स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स बच्चों रनिंग फास्ट। एक्चुअली उनकी कार बहुत स्पीड के साथ चलने के कारण उनको लगता है कि मानो पेड़ बहुत तेजी के साथ पीछे भाग रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं। डिड यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? बच्चों, आप लोगों ने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा। बच्चों, रनिंग फास्ट यहाँ पर यंग एज की एनर्जी को शो कर रहा है। समझ गए बच्चों? स्टूडेंट्स, यहाँ पर ट्रीज सिंबलाइज कर रहा है टाइम को। इस प्रकार स्प्रिंटिंग ट्रीज तेजी से लगातार बीतते टाइम को दर्शाता है। वह सोचती है कि जितने तेजी से यह पेड़ पीछे को जा रहे हैं, उतनी ही तेजी से टाइम बीत गया। इस तेज बीतते टाइम के साथ वह बच्ची से जवान हो गई, उसकी शादी हो गई। उसकी माँ जो कभी जवान। बाकी की पोएम थर्ड पार्ट में देखते हैं।